नीलावंती। नीलावंती का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब नीलावंती 5 साल की हुई तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद नीलावंती और उसके पिता दोनों अपना गांव छोड़ के किसी और गांव में रहने चले जाते। नीलावंती के पिता वेदों के बड़े अच्छे ज्ञानी थे, इसीलिए नीलावंती उनसे वेदों का ज्ञान लिया करती थी। उसमें बहुत विशेषताएं थी, जैसे कि वो पेड़ पौधे और अन्य जीवों से बात कर सकती थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान आते थे और उसको जमीन में डटे खजाने के बारे में भी बताते थे। लेकिन नीलावंती अपने अच्छे संस्कार की वजह से वह खजाना कभी नहीं निकालती थी या कभी नहीं ढूंढती थी। ऐसा सब कुछ चलता रहता है। अब नीलावंती 20 से 22 साल की हो चुकी है। अब उसके सपने में आते शैतान अब रियल में उसके आंखों के सामने दिखाई देते थे। उसे पता चल जाता है कि वो एक यक्षिणी है और एक श्राप की वजह से इस दुनिया में फंस गई है। वह ये बात अपने पिता से जाकर कहती है। उसके पिता बिल्कुल भी रोक टोक के बजाय नीलावंती को कहते हैं कि अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और किसी श्राप की वजह से इस दुनिया में फंस गई हो, तो अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। फिर नीलावंती चली जाती है। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्र मुक्त हो जाता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। नीलावंती उससे शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं रात में कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ ये तुम ना मुझे पूछोगे ना ये जानने की कोशिश करोगे। व्यापारी थोड़ा सोच कर मान जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद नीलावंती के शर्त के मुताबिक वह रात में बरगद के पेड़ के नीचे जाती है और तंत्र मंत्र करने लगती है। थोड़ी देर के बाद गांव वाले 2-3 लोग आकर उसे देख लेते हैं। पशुओं की बलि चढ़ा रही थी। गांव वाले ये बात व्यापारी से करते हैं और अगले दिन जब नीलावंती उस समय फिर से अपने घर से निकलती है तब व्यापारी उसका पीछा करता है और वह देख लेता है कि नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी, लेकिन व्यापारी उसे कुछ नहीं कहता। नीलावंती तंत्र मंत्र करके घर लौट जाती है। उसके सपने में फिर से वो शैतान आता है और कहता है कि अगर तुम इस दुनिया से निकलना चाहती हो और अपनी दुनिया में वापस आना चाहती हो, ये तुम्हारे लिए पहला और आखिरी मौका है। कल तुम जब जाओगी तंत्र मंत्र करने तब तुम्हें तालाब में एक लाश तैरती तैरती मिलेगी। उस लाश के ऊपर का ब्रेसलेट तुम्हें लेकर एक तैरावा अपनी बोट लेकर आएगा, उसे दे देना है। अगले दिन जब नीलावंती तंत्र मंत्र करने के लिए जाती है तब उसे वह तालाब में एक लाश तैरती मिलती है। वो लाश से ब्रेसलेट ले लेती है और थोड़ी देर रुकने के बाद एक बोट आती है उसके पास। बोट में वो देखती है तो उसे वही अपना पति यानी कि व्यापारी दिखाई देता है। अब व्यापारी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल व्यापारी एक शैतान था। दरअसल व्यापारी उससे वो वेदों का ज्ञान लेना चाहती थी कि जिससे वो पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीवों से बात कर सकते, लेकिन नीलावंती ये ज्ञान व्यापारी को नहीं देती, यानी कि उस शैतान को नहीं देती, क्योंकि वो अगर उसे दे दे तो वो गलत हाथ में जा सकता है और इससे काफ़ी विनाश हो सकता है। इसीलिए नीलावंती इस ज्ञान को नहीं देती और वहाँ से भाग जाती है। उस किताब को कि जिसको उसने लिखा था उसको श्राप दे देती है कि अगर उसे कोई आधा पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा और पूरा पढ़ेगा तो वो मर जाएगा।